चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधक जो उनका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन जिनका हम विकल्प तो नहीं दिए हैं पर उसका एक्यूरेट जो आंसर होगा उसको लिखें ताकि आपका ध्यान ना भटके। आपको इसका एक्यूरेट आंसर को लिख लेना है, रट लेना है और जिसको PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं मुफ्त में उसको PDF उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में कुछ ज़्यादा होते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में आएगी। चलिए हम लोग एक तरफ से इस वीडियो को रीडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यूरेनियम है ना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे हमें यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र, हमको सिर्फ अपना आंसर पे फोकस करना है ना। हमारा आंसर क्या होगा? जादूगोड़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? सुनामी तो कहाँ आएगा? समुद्र में सुनामी आएगा। ठीक है, उसका किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना? कोसी नदी। कोसी नदी क्या कहता है कि बिहार को बाढ़ से बचाता है ना, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। फिर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ठीक है, हमको विकल्प को नहीं देखना है, हमारा जो मेन खास जो आंसर होगा हमको उसको याद करना है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है ना? नेपाल में जो है शासन प्रणाली क्या है? पहले क्या था? वहाँ पे राजतंत्र था ना। क्या था पहले? राजतंत्र है ना। अभी जो है वहाँ का शासन प्रणाली में क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया है ना। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। वहाँ भी अब लोकतंत्र लागू हो गया ठीक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO, इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1995 में है ना। इसको कॉपी में फटाफट नोट करते जाना है और इसमें लाइक कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि इनसे सबको लाभ हो सके। ठीक है, और जिसको इसका PDF चाहिए हमको व्हाट्सअप करेंगे, उसको मुफ्त में PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है ना? सांप्रदायिक राजनीति, नाम से ही पता है, सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक राजनीतिक ये सब क्या सब धर्म के नाम पे होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसा? नवीकरणीय संसाधन है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका मतलब इसका जितना इस्तेमाल करेंगे सौर ऊर्जा, फिर सूर्य की रोशनी से इसको हम लोग फिर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना। इसको फिर दोबारा प्राप्त करें, नवीकरणीय संसाधन ना क्या होता है? जिसको मतलब हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कभी? टाटा आयरन है ना, जमशेदजी टाटा का जो ये कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका स्थापना कब हुआ? 1907। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है ना? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है ना। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। अभी हुआ था पटना में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था ना। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। ये चाहे आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो या कोई कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? बहुत ही VVI है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है ना? नई आर्थिक नीति जो बनाया था उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? नियंत्रित अर्थव्यवस्था है ना। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया जो सर उसमें जन संघर्ष था उसका मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि है ना। पानी की कीमत में क्या कर दिया था बोलीविया में? उसी में वृद्धि कर दिया था। इसमें क्या किया? जन संघर्ष, मतलब लोग जो इसमें क्या किया? काफ़ी संघर्ष किए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला 14 नंबर का प्रश्न में। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में कहाँ पे होता? दांडी यात्रा से ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू था? 1930 में दांडी यात्रा से। ठीक है,
अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। और पहले जब होता था ये वित्तीय वर्ष कब होता था? 1 जनवरी से दिसंबर के बीच। अब आगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अगला देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित? देखिए अपना नगर का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में, है ना। जो सब नहीं गए एक बार जाके घूम लीजिएगा, पटना जो हमारे बिहार की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। गुटेनबर्गों का जन्म कहाँ हुआ था ना? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ था? जर्मनी में। जर्मनी के निवासी भी थे। वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, सॉरी लौटो नारा किसने दिया था, है ना? वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। जिसको जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सअप करेंगे, हम उसको अपना पीडीएफ भेज देंगे। मुफ्त में मिलेगा, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा आपसे। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है ना? 20 नंबर का प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है ना? अभी मोबाइल क्या लोकप्रिय है ना? सबसे अधिक लोग मोबाइल को ही पसंद करते हैं। पहले का ज़माना था टेलीफोन, एक जगह रह के बात करने में दिक्कत होती थी, फ़ोन का घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब मोबाइल सबके पास है, जब मन तब जहाँ मन वहाँ बात करते हैं, इसलिए वो क्या गया? लोकप्रिय साधन हो गया, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है ना? लियो टॉल्स्टॉय का रचना वार एंड पीस, ठीक है। सब प्रश्न को एक तरफ से नोट कर लेना। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं? जिम्मरमैन, है ना। जिम्मरमैन किसने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं ना। साधन का ही इस्तेमाल करके संसाधन बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी, 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब है ना? बीजेपी, है ना, 1988, है ना। अभी बीजेपी की ही सरकार है भारत में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, है ना? योजना आयोग पहले चलता था, उसको भंग करके अब क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया, है ना। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग। देखिए इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ, और हम लोग को जो मेन आंसर होगा सिर्फ उसी को फोकस करना, ताकि एग्जाम में हम लोग क्या है कन्फ्यूज ना कर जाए, ठीक है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, विराज क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, है ना? नीला ग्रह, है ना। इसमें जो थोड़ा प्रश्न में लिखने में था मतलब दिक्कत है ना, विराट क्षेत्र नहीं होगा इसमें, मतलब कि भारत में जो मतलब सॉरी पूरा दुनिया में जो मतलब एक तिहाई मतलब 3 हिस्सा में जल है, 1 हिस्सा में पानी है ना। तो मतलब विरहत क्षेत्र होगा, ठीक है। विरहत क्षेत्र में क्या आ जाएगा यहाँ पे? विरहत क्षेत्र में, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना कि विरहत, ठीक है, विरहत क्षेत्र में लिख देते हैं ताकि आप लोग को नोट करने के समय कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, है ना। आज ब्लू है पानी, पानी 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 का रंग कैसा है? ब्लू, है ना। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। फिर चलिए अगला, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ, है ना? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया, नहीं, इसका आंसर होगा किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अब हम लोग फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और तो अगला प्रश्न मेरा कितना है? 27 नंबर का, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न का हम लोग देखेंगे कि 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाँ तो बता दिया, राजस्थान किस राज्य में, किस वर्ष में, किस राज्य में? बगल में लिख देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स में बताने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। किस राज्य में? चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर, है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न 29 नंबर का, राजनीतिक दलों की मान्यता
और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ना, राजनीतिक दल जो होता है, जो इलेक्शन लड़ता है ना, उसका जो मतलब चुनाव चिन्ह होता है ना, वो क्या कहता है, निर्वाचन आयोग है ना। इसका ऑप्शन में प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन हम लोग क्या सिर्फ जो मेन आंसर होगा उसी पे फोकस करना है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कन्फ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। और ये हमारा जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, लोकतंत्र जो बनाया गया वो सफल हो किस पर निर्भर करता है, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, है ना। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता, है ना। जब तक उसमें सभी नागरिक अपने मत के माध्यम से, वोट के माध्यम से जब अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक लोकतंत्र क्या होगा, सफल होने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना, किस क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। ये क्या थे, साइंटिस्ट थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष से की, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1895, है ना। एक एक करके सब प्रश्न को नोट कर लेना है, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड जो है मतलब ये कब इसका गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये पहले बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब क्या था, एक ही साथ था, है ना। 15 नवंबर 2000 को, है ना। ईस्वी इसका कम से कम याद रखना है ना। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया ना, मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है ना। नरेगा में क्या कहते हैं कि एक नरेगा कार्ड बनाता है ना, उसको लेबर कार्ड भी बोलते हैं, है ना। उसको कम से कम मतलब सरकार कहती है कि कम से कम उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाए सरकारी तरफ से, ठीक है। वो अलग बात है कि नहीं दिया जाता है ना, नेता लोग मशीन से करवा लेते हैं, उससे उसके अकाउंट में को दिखा के उसके अकाउंट में पैसा मंगा के फिर निकाल के मशीन वाले को लोग को दे देते हैं, वो अलग बात। लेकिन जो सरकारी जो काम वो नरेगा मजदूर का काम है, ठीक। कम से कम 100 दिन का गारंटी लेती है सरकार कि हम 100 दिन उसको रोजगार देंगे, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, है ना, यूरोप का मरीज कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखिए मंदार हिल किस जिले में है, मंदार हिल कहाँ है, दिल्ली में। बांका, तो बांका कहाँ पड़ता है, बिहार में। अगर पूछ दिया किस राज्य में, तो हम लोग को आंसर क्या लिखना है, कि हम लोग को आंसर लिखना है कि मंदार हिल किस राज्य में, तो मंदार हिल कहाँ पे, बिहार में, बिहार राज्य में, है ना। बिहार राज्य के बांका जिले में है मंदार हिल, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न मेरा, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, 2005 में। सूचना का अधिकार, है ना, जो मतलब कि जिस जो मतलब कि कौन सा फंड आया या कोई भी काम होता है देश का, कोई वैकेंसी होता है, किसी के बारे में पता करना है, तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब सूचना का अधिकार है। एक आपको जाके उसका एक आपके कचहरी में जाके इसका अर्जी देना पड़ता है, कुछ दिन के बाद सूचना आप तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, है ना, जनता पार्टी, है ना। सिर्फ क्या ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी वो अलग है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, है ना, राजा राम मोहन राय, है। राजा राम मोहन राय जो ये सती प्रथा और बाल विवाह के भी विरोधी थे, है ना, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है ना। बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर इकबाल यूनिस, है ना। ये कहाँ थे, बांग्लादेश के थे और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, है ना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई। इससे हमको एक बात याद आ गया, है ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बार सर पूछे कि मच्छरदानी क्यों लगाते, तो मच्छर से रोकने के लिए। बंदरगाह में क्या आता था, तो सब आंसर दिया था बंदर, है ना। बंदरगाह में बंदर नहीं आता, बंदरगाह पानी जहाज को रोकने का जगह होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, है ना। हिंदुस्तान रिव्यू का राम कृष्ण वर्मा,
पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो गोल घर है मतलब वो क्या है, अनाज रखने के लिए ना। कितना छात्र इसका आंसर देता है फौजी कैंप है, ऐसा नहीं है, अनाज रखने के लिए गोल घर बना गया था ना। पहले के राजा महाराजा जो थे वो मतलब अपने अनाज को एक गोदाम में रखते थे, वो एक तरह का गोदाम था, ठीक है। नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है ना? अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर जगह का नाम है, ये क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। 49 नंबर प्रश्न देंगे, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ है ना? 1988। एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना और इसको याद करते जाना है ना। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और इनसे प्रश्न पूछने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में? 19। तिछवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में व्यवस्थित था? है ना, लिच्छवी गणतंत्र राजस्थान, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई है ना? पूरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, ठीक है। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, ठीक है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? लोकसभा जो था एमपी का इलेक्शन, उसमें टोटल महिला सदस्य कितना था 16वीं लोकसभा में? 65। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है ना? प्रधान कौन होता है? सरपंच, है ना। ये पंचायती वगैरह और जमीन का जो कारोबार होता है सब इसके अंडर में होता है, ठीक है। लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन, है ना। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है, लोकतंत्र क्या है? तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन है, ठीक है। और ये कथन अब्राहम लिंकन का, ठीक है। 56 नंबर का प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में, ठीक है। 57 नंबर में देखें, सुरभि लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? सुरभि लोकसभा चुनाव 2014 में, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। ये भी क्या है? बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको भी अच्छा तरह से रट लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। मेजिनी को यूरोप का संस्थापक कहा जाता था, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या कौन सी फसल होती है? कपास की फसल, है ना। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की फसल काली मिट्टी में अधिक होती है, ठीक है, कपास की फसल, ठीक है। हम लोग फिर देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा जो है 61 नंबर, है ना। 60 तक देख लेते, अब देखना है 61 नंबर का प्रश्न देखना, ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश से शुरू होता है? मतलब दाल में कौन सा पौष्टिक आहार पाया जाता है ना? दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, है ना। सारे प्रश्नों को अच्छा तरह से रट लेना है, ठीक है। पित्तल किस धातु से बनाया जाता है? पित्तल तांबा और जस्ता दोनों को, है ना, दोनों को मिक्स करके मिश्रण है। पित्तल क्या है? मिश्रण, है ना। और हमारा जो प्रश्न बंद होता है अभी जो फिलहाल सिर्फ एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भी एग्जाम पे फोकस करते हैं और एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको सब एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे, साइंस हो, मैथ हो या आर्ट्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो आप लोग सब प्रश्नों को एक एक करके देंगे, बहुत अच्छे अच्छे तरीका से उसमें एक से एक ट्रिक बताया गया है, ठीक है। आप उस ट्रिक का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, ये खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। फिर हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी क्या था? फ्रांस के था व्यापारी जो कि हिंद चीन सबसे पहले पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? है ना, सितंबर में 1920 में कोलकाता में, ठीक है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, है ना, आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? है ना, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास, ठीक है। अभी जो इसका हेड जो है मेन है वो कौन है? मोहन भागवत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 69 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? है ना, सबको बराबर मताधिकार कब प्राप्त? 1881 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग क्या है? बुद्धिजीवी के रूप में उभर के सामने आया, ठीक है। 71 नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? ना, प्राचीन काल में किस में? है ना, रेशम मार्ग, है ना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? है ना, साम्यवाद शासन प्रणाली। आंसर क्या जाएगा? साम्यवाद शासन प्रणाली, ठीक है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कितना, 76 नंबर का प्रश्न है,
ठीक है। 76 नंबर का प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। इसको भी अच्छा तरह से रट लेना है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम अगला वीडियो में बनाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि, ठीक है। जीवों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है ना? 65% है ना, क्योंकि अलग ब्रेन में 85 होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम जो होता है जीवों के शरीर में कितना होता है? 65% होता है, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है ना, कि मैंगनीज का यहाँ पे जगह ध्यान है, उपयोग होता है 10 kg, ठीक है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट है ना, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। पाराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है ना, पाराइट का एक तरह का धात्विक खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरी आबादी कितनी थी? 2001 में जब जनगणना था, नगर का आबादी कितना था? 25.5 यानी 25.5%, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है ना? विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, है ना। इसी के खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है। इसी तो देख लेंगे क्या लिखा हुआ। चलिए, क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? विभिन्न धर्मों के लोग जो है ना, अलग अलग धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में एक तरह से है ना खुशी खुशी साथ रहते हैं, है ना। इसी के क्या बोलते हैं? संप्रदाय की राजनीति। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? बिहार। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है ना? सबसे पहले राजनीतिक दल क्या हुआ था? ये उस पार्टी से, ये नेता इस पार्टी से ना, अलग अलग पार्टी से अलग अलग दल से चुनाव लड़ता था, है ना। यहाँ का सब ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी, है ना। सेबी शेयर बाजार की क्या है? नियामक संस्था है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? वित्तीय राजधानी किसको कहा गया? मुंबई को, ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? है ना, वैश्वीकरण के मुख्य कितना अंग है? 4 अंग है, ठीक है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में खोल के देखा तो वहाँ 5 अंक दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको देना, ठीक है। हो सकता है 5 भी सही हो सकता है। हम एक बार तुमको याद है कि मतलब एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे उसमें 5 दिया हुआ था, ठीक है। और कितनी किताब में हम 4 भी देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपभोग संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? है ना, 1986 में उपभोग संरक्षण, ठीक है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सोना का जो मतलब जेवर होता है उसको परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क का हम लोग कौन सा मार्क करते हैं? है ना, हॉल मार्क लगा हुआ उसमें ना, जो मतलब ओरिजिनल होगा ना, शुद्ध सोना होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है ना? बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? वर्षा की अधिकता, है ना। वर्षा जैसे जैसे अधिक होती है तो मतलब पानी में, नदी में पानी का स्तर बढ़ता है, और जहाँ पानी जमा होता है वहाँ भी पानी का स्तर बढ़ता है, तो वो लोग भी क्या करता है? पानी छोड़ देता है, जिससे बाढ़ की शंका अधिक होती है, ठीक है। उसका देखें, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी? जहाँ जहाँ भूकंप हो जाता है वहाँ किस तरह का भवन होना चाहिए? आयताकार भवन होना चाहिए, है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी? रूस और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच कैंटन, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, है ना? किस वर्ष, है ना? 29 लाहौर में, है ना, लाहौर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा एक प्रश्न रह गया, ठीक है। उस प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई? है ना, बारदोली के आंदोलन में उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मतलब पहले वल्लभ भाई पटेल ना, तो उसका सरदार का उपाधि दिया गया। तो अगला जो प्रश्न है तो उसका
जो बाकी शेष प्रश्न है उसको हम लोग उसका लिंक को क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न तो इसी से ही आएगा, ठीक है। और सारे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जिसको भी PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, हम उसको PDF भेज देंगे मुफ्त में।